पौड़ी जिले के रिखणी खाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है। रिखणी खाल में बाघ अब मवेशियों को मारकर किस तरह से अपने शिकार को अपने साथ घसीटकर जंगल की ओर ले जा रहा है, यह आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। बाघ की सक्रियता से ग्रामीणों में भय का माहौल कायम है। वहीं इस क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता ध्यानी ने कहा कि बाघ की दहशत से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। रिखणी खाल प्रखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे क्षेत्र में बाघों तथा गुलदारों की बहुतायत से जनजागृति त्रस्त है, जिससे जीवन शैली प्रभावित हो रही है। बाघों का पार्क क्षेत्र से गांव की ओर आना घातक है। मैं पार्क प्रशासन, वन्य प्रशासन से आग्रह करूंगी कि सभी बाघों को ट्रैंकुलाइज करके उन्हें यथास्थान छोड़ा जाए और सभी पैदल मार्गों का झाड़ी कटान करके और वहां पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाए और क्षेत्र में गश्ती दल बढ़ाया जाए। वहीं पूर्व कैबिनेट व पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वे जब मंत्री पद पर थे तो उन्होंने पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट को शुरू करवाने की कवायद की थी, ताकि 106 हेक्टेयर के भीतर के बूढ़े हो चुके और मानवीय जीवन के लिए भयावह बन चुके बाघ पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट में रहें। लेकिन अब हाल यह है कि कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क का जो हिस्सा पौड़ी जिले में है, उसका आर्थिक दृष्टि से तो कोई फायदा यहाँ की जनता को नहीं पहुंचा। बजाय इन सब के बाघ की सक्रियता रिखणी खाल क्षेत्र में जरूर बढ़ गई है। बाघ अब इंसानी बस्तियों के करीब पहुंचकर मनुष्य और मवेशियों को बेखौफ अपना निवाला बना रहा है, जिससे कॉर्बेट नेशनल पार्क लगे पौड़ी जिले के इस हिस्से की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हरक सिंह रावत ने कहा कि लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और बीजेपी सरकार आखिर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जबकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों बाघ प्रभावित क्षेत्रों में कोई ठोस एक्शन नहीं लिए जा रहे, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसलिए जो पाखरो टाइगर सफारी थी उसको बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी ये था कि जो इस तरह बाघ शिकार करने योग्य नहीं रह जाते हैं, जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं और वो फिर इंसानों का शिकार करने लगते हैं, तो ऐसे बाघों को पकड़कर इस पाखरो टाइगर सफारी में रखा जाएगा, जिससे कि कम से कम लोगों को नुकसान ना हो, बाघ किसी को अपना शिकार ना बनाए। इसी के लिए हमने ये जो पाखरो टाइगर सफारी था, इसके पीछे बहुत मकसद ये था कि जो बुजुर्ग बाघ हो गए, बीमार हो गए, शिकार नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे बाघों को पकड़कर हम पाखरो टाइगर सफारी में रखेंगे। उन बाघों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा और उससे गढ़वाल के लोगों को आमदनी भी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार को इस पे इतने दिनों से ये घटना हो गई है और जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तीव्रता के साथ, और ये केवल विधायक जी, वहाँ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र से विधायक हैं, सरकार भी उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। आखिर वो किसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए युद्ध स्तर पर सरकार को, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि कोई नुकसान ना हो उस क्षेत्र में। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने कहा कि लैंसडाउन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि बाघ की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लांसडाउन के अंदर जिस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और दोनों ही परिवारों को जो क्षति पहुंची है, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो घटना है, मैं सोचती हूँ कि आज बहुत आवश्यक है ये समझना इस चीज़ को कि जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ भी लगा होगा, जिन भी क्षेत्रों से लगा होगा, डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं लैंसडाउन को देखती हूँ, मैं लैंसडाउन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहूँ तो मैंने जब ये घटना हुई तो उसके बाद हमारे जो बहुत सम्मानित आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, वन मंत्री समय प्रदेश में है, और उनके द्वारा भी वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है सर्च टीम वहाँ पर भेज दी है और ऑपरेशन अभी जो है वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस पर और तेज़ी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर अभी दहशत का माहौल है और डेफिनेटली जब एक बाघ आदमखोर हो जाता है, मैन ईटर हो जाता है, तो उसको पकड़ना बहुत आवश्यक है।